ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 325 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षः नवमी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रम दक्षिणायनम हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 69। श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब हम पिछले 3 दिनों से इस कक्षा को देख रहे हैं, इस श्लोक को देख रहे हैं और इसका जो प्रस्तावना है, संबंध भाष्य, उसमें कहा गया है यह अयम लौकिको वैदिकः च व्यवहार। भगवान ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में 2 प्रकार के व्यवहार हैं, लौकिक और वैदिक। और ये जो लौकिक और वैदिक व्यवहार हैं, ये दोनों उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिसका जो भगवत गीता का साधनों को प्रयोग करके जिसका आत्मज्ञान, सत्य के प्रति ज्ञान उदय हो गया, तो वो कहता है उसके लिए अविद्या कार्यत्वात्, उसके लिए ये दोनों व्यवहार अविद्या कार्य हैं। और अविद्या कार्य माने इफेक्ट, रिजल्ट ऑफ अविद्या, और अविद्या की निवृत्ति पर ये निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये मोक्ष कैसे कोई इस सारे लौकिक और वैदिक व्यवहार से मुक्त हो जाता है, ये बताना इस श्लोक का उद्देश्य है, जो आने वाला श्लोक है, जो अभी हमने पढ़ा है। तो इसलिए मोक्ष कैसे पॉसिबल है, ये बात यहाँ समझाई जा रही है। तो इसको समझने के लिए हमारे को ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि लौकिक और वैदिक व्यवहार क्या होता है। ये पिछली 3 क्लासेस से हम इसी बात के ऊपर व्यवहार कर रहे हैं। अब हम देखें, जल्दी से इसको समझते हैं कैसे। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसको तो हमने निर्णय करना है कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो उचित है, वो कहना चाहिए, इस क्रम में कहना चाहिए, उस क्रम में कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि जो हमारे द्वारा कहा जा रहा है वो कहना चाहिए, वो कर्तव्यम है, वो उचित है, वो धर्म है, कैसे पता चलेगा? तो अगर हम कोई रिलीजन वाले होते, ठीक है, तो हम कहते जो हम कर रहे हैं उससे हमारा रिलीजन बढ़ेगा। रिलीजन का काम है जिहाद करना, अपने रिलीजन को बढ़ाना। तो जो काम से रिलीजन फैलता है अपना वाला और दूसरे वाले का नष्ट होता है, वो धर्म है। इसलिए हम यहाँ पर ये जो भगवत गीता पढ़ा रहे हैं वो अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए करते, लेकिन हमारा हिंदुइज्म रिलीजन है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा जाता कि आप एक कौम हैं, आप एक ब्रदरहुड हैं और अपने इस गॉड के ब्रदरहुड को बढ़ाओ
और डेविल के ब्रदरहुड को ख़त्म करो, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए ये बात तो पक्की हो गई कि जो हम अभी इस समय कर रहे हैं वो कोई रिलीजियस प्रोपोगेशन नहीं है, वो किसी दूसरे के रिलीजन को नाश करने के लिए नहीं है। तो ये समझ में आया कि हम लोग रिलीजन नहीं है, हिंदूज रिलीजन नहीं है। अच्छा, तो क्या हम क्या हैं? तो हम कहते हैं कि हम वैदिक हैं। लेकिन अगर हम वैदिक होते तो हमको वेद चक्षुओं से जीना चाहिए था। हमको जो वेद कह रहे हैं, वेद को प्रमाण मानना चाहिए था। वैदिक व्यवहार, जैसे रिलीजन वाले अपनी बुक को मानते हैं, क्या वैसे ही हमको वेद को मानना चाहिए था? नहीं। रिलीजन वाले अर्थात क्रिश्चियनिटी और इस्लाम अपनी बाइबल और कुरान को बुक ऑफ बिलीफ, वो बुक ऑफ बिलीफ है, नो क्वेश्चंस। वो एक किसी सत्य को नहीं बता रहे। सत्य वो होता है जो प्रमाण से जाना जाता है। इसलिए ये कोई प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण शब्द ही सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे हिंदुओं में प्रमाण शब्द ही गायब हो गया है। हम अगर प्रमाण शब्द को प्रयोग करेंगे तो हमें समझ में आएगा रिलीजन प्रमाण नहीं है, मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण मीन्स प्रमाजनकम, जो यथा वस्तु ज्ञान देता है, जो अनुभव। तो इसलिए रिलीजन प्रत्यक्ष और अनुमान की तरह नहीं है, साइंस की तरह नहीं है। ना रिलीजन साइंस है और ना रिलीजन वेद है। तो हम इस समय, जैसे हमने क्वेश्चन उठाया, हम इस समय आपको भगवत गीता का ये श्लोक समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो रिलीजन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदू रिलीजन को दूसरे रिलीजन की वॉरफेयर के अंदर उनको ख़त्म करो, हमारा बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। और ना ही यहाँ पर कोई बिलीफ दी जा रही है। तो फिर यहाँ क्या बताया जा रहा है? वैदिक, वेद प्रमाण। आपको वेद प्रमाण से एक सत्य दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या हम हिंदू वैदिक हैं जो वेद प्रमाण के अनुसार चलने वाले हैं? नहीं। इसलिए वेद जो धर्म है, वेद जो बताते हैं वो धर्म होता है। क्यों धर्म होता है? क्योंकि सत्य के अनुसार चलने को धर्म कहते हैं। बिलीफ के अनुसार चलने को धर्म नहीं कहते। बिलीफ तो में तो कोई आधार ही नहीं है, निराधार है, वो सत्य के अनुसार है ही नहीं। इसलिए ये धर्म नहीं हो सकता। धर्म होता है सत्य के अनुसार चलना, धर्म है। तो यहाँ पर अगर हम हिंदू वैदिक होते, धार्मिक होते, तो वेद को प्रमाण मान के, वेद जिस सत्य को बता रहे हैं उसके अनुसार हम चलते और हम धार्मिक होते। लेकिन आजकल का मॉडर्न हिंदू ना तो रिलीजियस है, इसलिए वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह सदा अपने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए नहीं काम करता। और ना ही वो वेदोक्त यज्ञ, जो वेद दिखाते हैं कि यहाँ पर एक सत्य है और वो सत्य का अज्ञान है। अज्ञान अवस्था में परमात्मा ने एक शरीर पहना हुआ है। वो शरीर जो है यज्ञ स्वरूप है। इस प्रकार यज्ञ स्वरूप शरीर के अंदर ये माया शरीर है, ये पूरी सृष्टि माया है। ये सारे शब्दों के अर्थ हम हिंदुओं को पता होने चाहिए थे। लेकिन जिस गुरु शिष्य परंपरा से हमें इन शब्दों का ज्ञान मिलता, हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही तोड़ दी गई है।
आजकल के मॉडर्न गुरु जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो हमको केवल दर्शन देते हैं। हम जाके उनके एक पर्सनालिटी, बस हमारे गुरुजी, वो कोई शिक्षा नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो वो गलत शिक्षा देते हैं। वो हमको वो शिक्षा देते हैं जिससे हम उनके साथ जुड़ जाएं। हमें वो वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा नहीं देते। हमें नहीं कहा जाता कि यहाँ पर एक परम सत्य है और उस परम सत्य को, वो परम सत्य इस सारे जगत का आत्मा है, चेतन आत्मा, और उस परम सत्य में दिखने वाला मिस्टेक, अज्ञान के कारण ये सारा सृष्टि है। इसलिए ये जो भगवान, पूरा सूर्य चंद्र इत्यादि सारी दुनिया भगवान है, और ये मैटर ऑफ बिलीफ नहीं है, ये अनुभव है, क्योंकि सत्य सदा अनुभव में होता है। वो सत्य आपका आत्मा है। इस प्रकार अपनी आत्मा को सब अनुभव करते हैं। हम आत्मा और शरीर में भेद कर सकते हैं, ये सब हमारा ज्ञान है, लेकिन हम हिंदू ये सब सुनना ही नहीं चाहते, ना ही हमारे अपने गुरुओं से सीखते हैं। अगर ये ठीक प्रकार से सिखाया जाए तो हम हिंदुओं को बताया जाएगा कि आपका जो वर्ण है वो बेकार चीज़ नहीं है। आजकल हम केवल लेबल लगा के बैठे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि, और सोचते हैं कि ये एकदम बेकार सी चीज़ है। अगर ये नहीं होती, हमारे रिलीजन में कोई वर्ण आश्रम नहीं होता, तो हम वर्ल्ड के नंबर 1 होते। जितने ये सब सारी दुनिया में लोग हिंदू धर्म के से प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई वर्ण आश्रम नहीं बताया जाता। उनको केवल यही बताया जाता है कि ये भक्ति है यहाँ पर। बस आप भगवान से प्यार करो और भगवान आपको, उस भगवान को प्यार करने में ही आप गोलोक वृंदावन पहुँच जाएंगे। ये प्यार का धर्म है। इसलिए एक नई भक्ति बताई जा रही है जहाँ कोई वर्णाश्रम नहीं है, कोई स्वधर्म नहीं है, केवल जो चाहे प्यार कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो नई भक्ति है जो सारी दुनिया में बेची जा रही है एज हिंदुइज्म, वो भी हमारा स्वधर्म नहीं है, हमारा वैदिक धर्म नहीं है। इसलिए तो हमारा वैदिक धर्म क्या है? वैदिक धर्म है कि हम एक स्वप्न में जैसे जी रहे हैं। ये सारी सृष्टि एक माया स्वप्न के जैसी सृष्टि है, और इस सृष्टि के अंदर हम बार बार जन्म और मरण को प्राप्त हो रहे हैं। हम कौन हैं? हम वास्तव में इस जगत के परम सत्य हैं। परम सत्य ही विराट शरीर रूप है और व्यष्टि शरीर रूप है। एक ही सत्य ने होल, समष्टि, असीमित शरीर भी धारण किया हुआ है, और उसी सत्य ने पार्ट, सीमित शरीर भी धारण किया हुआ है। जो ये होल शरीर है, इसको धारण करने वाले ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है, भगवान नारायण कहलाते हैं। और वही नारायण अज्ञान दृष्टि से जीव कहलाते हैं। तो जीव ईश्वर भेद अज्ञान में है। ये बताया जा रहा है कि एक ही सत्य जीव भी है और वही सत्य ईश्वर है। ठीक है, और इसलिए जीव ईश्वर भेद अविद्या है, अज्ञान है। अगर हम इस अज्ञान को दूर कर लेते हैं तो हम जीव ईश्वर भेद से मुक्त हो जाएंगे। हम अभेद आत्मा, जहाँ पर जीव ईश्वर की भेद नहीं है, उसको कहते हैं भक्ति।
क्योंकि ईश्वर और जीव में भेद है ही नहीं। तो जब ये भेद चला जाता है, ज्ञान में बाधित कर दिया जाता है, तो हम जैसे एकता, परमेश्वर से एकता को प्राप्त कर जाते हैं। वो हमारा स्वरूप है। ये भक्ति है। ये भक्ति कि जीव ईश्वर भेद अविद्या में कल्पित है, और इस कल्पित दशा में आपको क्या करना है? आपका शरीर परमेश्वर के विराट शरीर विश्व रूप के अंदर है, इसलिए आपको भगवान के अंग की तरह काम करना है। ये स्वधर्म है। यह आधुनिक भक्ति में नहीं बताया जाता, लेकिन वैदिक व्यवहार में बताया जाता है कि आपको भगवान से प्यार कैसे करना है। आप भगवान के जिस भी अंग से पैदा हुए हैं, उसी अंग से, वही अंग आपका, जो अंग का काम है, वो आपका स्वधर्म है। इसलिए हम सबको भगवान के शरीर में जोड़ दिया जाता है। हम सबको एक सूत्र में बांध दिया जाता है। ये है हिंदुइज्म का एक सूत्र। ये है हिंदुइज्म की यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन ये यूनिटी हम पूरी तरह भूल गए। हम तो लगे हुए हैं कि नहीं, ये भगवान के शरीर में जो अंग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों को हम 4 कास्ट कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं ये कास्ट जो हैं, ये ही हिंदुइज्म का सत्यानाश कर रहा है। अगर ये कास्ट हटा दिए जाएं, तो हम सब बस भगवान से प्यार करेंगे। और प्यार कैसे करना है? जो भी बाजार में आप कर रहे हैं, उसको आप कहें ये भगवान के लिए हो रहा है, वहां प्रॉफिट कमाएं, और उस प्रॉफिट से आप मंदिर आदि बना दें। तो हमारे हिसाब से तो ये हिंदुइज्म का महापतन काल है कि ना हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह रिलीजन है, और ना हम वैदिक धर्म को करने वाले हैं। हमने अपने आप ही पूरे भगवान का सिर, पैर इत्यादि काट के एक ऐसे भगवान बनाए हैं जो लड्डू हैं। बस प्यार करते रहो जिनके साथ, और कोई आज्ञा नहीं देते। वो प्यार करो और साथ में बाजार में क्रिकेट खेलो। ये सारा संसार क्या है? मार्केट प्लेइंग। मार्केट में खेलो और भगवान से प्यार करो। ये बाजार में तो बड़ा अच्छा बिकता है, क्योंकि इसमें राग द्वेष के अनुसार जीना होता है। जिसकी जैसी राग द्वेष है, वैसा वो काम पकड़ ले, और सब कमाएं और भगवान को भी प्यार करें। यही प्यार है। अपनी अपनी पोजीशन में जैसे आप कमाई कर रहे हैं, बाजार की वृद्धि करना ही भगवान की वृद्धि है। लेकिन वैदिक धर्म में है, बाजार की वृद्धि से भगवान की वृद्धि नहीं होती, यज्ञ की वृद्धि से। अगर ब्राह्मण वेद की रक्षा करते हैं तो ये धर्म है, इससे भगवान की वृद्धि होती है। क्षत्रिय यज्ञ की, इस पूरे यज्ञ की रक्षा करते हैं, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते हैं, तब धर्म की वृद्धि होती है। वैश्य, शूद्र सब अपना अपना काम करते हैं। जो बाहर हैं, अंदर हैं, विलोम हैं, जैसी भी जाति है, और सब लोग भगवान की आज्ञा से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कोई उनको बताने वाला नहीं है। अंतरात्मा ही ब्राह्मण के रूप में उसको बताती है कि यज्ञ करो। अंतरात्मा ही क्षत्रिय को निर्देश करती है। जैसे इस समय हम बोल रहे हैं, कौन हमें बता रहा है कि ये कार्य करना चाहिए? अंतरात्मा। और हम इस समय पूरी तरह भगवान राम, जगत की आत्मा से अपने आप को एक देख रहे हैं। इस समय भगवान राम ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वो जगत की आत्मा है, सारे शरीर उनके ही शरीर हैं। तो हिंदू अपने यज्ञ को कैसे करते हैं? राम जी के अंदर घुल के,
उनकी कहानी खत्म हो जाती है, केवल राम कहानी ही रह जाती है। ये हिंदू हैं, उनके लिए कोई व्यक्तिगत लाभ हानि है ही नहीं, वो केवल यज्ञ परायण है। ऐसे हिंदुओं को कोई और बाहर की पॉलिटिकल यूनिटी नहीं चाहिए। यही हमारी स्ट्रेंथ थी, जिसके कारण हम सब ऊपर से लेकर नीचे तक भगवान राम थे, मर्यादा के पुरुषोत्तम थे। ये हमारी शिक्षा थी। तो इसलिए कोई एक भी व्यक्ति इस शिक्षा को अपनाएगा तो वो राम जी को राम हो जाएगा। और राम होके जीना और राम होके मरना, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। इसलिए हम तो आपको यही बताएंगे कि ये इस समय क्या बताया जा रहा है। ये श्लोक ज्ञानी की क्या दृष्टि है ज्ञानी की। ज्ञानी वो है हमारे हिंदुइज्म में जिसका ज्ञान ये देखता है कि लौकिक वेद का व्यवहार, जो वेद में कहा गया है, और जो नास्तिक व्यवहार है, लौकिक माने नास्तिक, प्रत्यक्ष और अनुमान पे चलने वाला, और वैदिक कि आप अपना ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि स्वधर्म करें और उस स्वधर्म से या तो आप उच्च गति को प्राप्त हो, और अगर मुमुक्षु हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो केवल अपने स्वधर्म को अर्चना रूप में कीजिए। नारायण होके केवल बिना किसी फल की प्राप्ति से, जैसे भगवान करते हैं, तो करते करते आप शुद्ध हो जाएंगे और आपको पूरा भगवान का ये जो वपु है, जिसमें लौकिक और वैदिक व्यवहार हो रहा है, ये सारा व्यवहार अविद्या कार्य दिखेगा कि ये तो वस्तु के अज्ञान में है, वास्तव में है ही नहीं। इसलिए अविद्या की निवृत्ति विद्या से, विद्या के आने पर अविद्या का विरोध होने से वो दूर हो जाती है। ये बात आपको इस श्लोक में बताई जा रही है। अब क्या कह रहा है ये श्लोक, देखिए, या निशा सर्वभूतानाम। ठीक है, जो निशा, निशा क्या होती है? रात्रि, नाइट, अंधकार। जो निशा है सारे भूतों की, माने सारे जीवों की, जितने भी जीव हैं, शरीरधारी हैं, सारे जो शरीर, मैं शरीर हूं, इस प्रकार जो लोग देखते हैं, हम सब जिनका जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो जो निशा है उनकी रात्रि है। तस्याम, उस रात्रि में जागरती संयमी। जो भगवत गीता को जानने वाला संयमी है, अर्थात अपनी सारी इंद्रियों को, व्यक्तिगत राग और द्वेषों को छोड़ के वो केवल मर्यादा समष्टि भगवान के यज्ञ में एक हुआ है, सदा अपनी इंद्रियों को वो वश में रखने वाला और तत्व ज्ञान में निष्ठ कि ये सारा जगत उसके लिए है ही नहीं। तो कहा जो निशा है सर्वभूतों की, सारे जीवों की निशा है, की रात्रि है, उसमें ज्ञानी जाग रहा है। इसलिए ज्ञानी के लिए वो दिन है, दूसरों के लिए जो रात्रि है, ज्ञानी के उस रात्रि में ज्ञानी जागता है, तो माने ज्ञानी के लिए दिन है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी रिडल है, एक पहेली की तरह का श्लोक है। और अगला श्लोक अगली लाइन देखिए, लेकिन यस्याम जागृति भूतानि, लेकिन जब सारे भूत, जब वो जागते हैं, जहां वो जागे हुए हैं, सा निशा पश्यतो मुने, लेकिन जो समझने वाला, देखने वाला, तत्व को देखने वाले मुनि हैं, मननशील हैं, विचार करने वाले, वो कहते हैं ये रात्रि है। अब देखो, जो उनकी रात्रि है उसको वो दिन कहते हैं,
जो उनका दिन है उसको वो रात्रि कहते हैं। कितनी कमाल की बात है ना। उनकी रात, जब वो सो रहे हैं तो ज्ञानी जाग रहे हैं, जब वो जाग रहे हैं उनकी जागने वाली अवस्था को वो कहते हैं ये रात है। अब देखने से तो लगता है जैसे ज्ञानी तो कोई उल्लू जैसे हैं कि सारी दुनिया जब सो रही होती है तो उल्लू जाग रहा होता है, और जब सारी दुनिया जाग रही होती है तो उल्लू कहता है रात्रि है। लेकिन ऐसा नहीं है। उल्लू के समान ये अर्थ यहां पर हमको ज्ञान की दृष्टि में समझना है। तो कैसे समझना है? अब ये देखिए कि शंकराचार्य जी इसको समझाएंगे, पर पहले हम उन्हीं की लैंग्वेज में, भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। निशा या निशा सर्वभूता नाम, जो निशा है, निशा क्या होती है? रात्रि। सबकी जो रात है वो क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व पदार्था नाम अविवेक करी। ठीक है, ये देखिए निशा, यहां नाइट किसको कहा गया है? या निशा रात्रि, सर्व पदार्था नाम अविवेक करी, जो सारे पदार्थों के बारे में अविवेक, अविचार का हेतु होता है। क्यों, ऐसी क्या बात है रात्रि में कि सारी पदार्थों का अविवेक हो जाता है? तो भगवान ने कहा क्योंकि ये रात्रि तमस स्वभावत्वात्, ये तमस के स्वभाव की होती है। तमस माने डार्कनेस, अंधेरा। रात्रि का स्वभाव है अंधेरा, इसलिए सर्वेषां भूतानाम सर्वभूतानाम। तो रात्रि जो है सारे लोगों की निशा का मतलब क्या है? सारे लोग जो हैं वो सत्य के जो है, सत्य जो है वो डार्कनेस से ढक गया है, अंधेरे से ढका हुआ है। तो ये जो अंधेरा है जो वस्तु को छुपा लेता है, और वो अविवेक, अंधेरे की अवस्था में आपको नहीं पता चलता कि यहां क्या है। आप कहते हैं मैं नहीं जानता, अंधेरा है, मैं वस्तु को, जो वस्तु आपके सामने है, लेकिन अंधेरे के कारण आप उसको नहीं जानते, और उसको गलत जानने का कारण यही अंधेरा हो जाता है। ठीक है, अंधेरे में आपको लगता है ये क्या है, आप नहीं जान पा रहे, और आप उस अंधेरे के कारण उसको गलत जान लेते हैं। इसलिए कहा अविवेक करी, ये अविवेक का कारण है। ये बात समझ में आया? क्यों ये अविवेक का कारण है? क्योंकि ये अंधेरा आपको, आप कहते हैं मैं नहीं जानता, ये जो नहीं जानने की स्थिति है, और दो स्थितियां, एक है नहीं जानना और दूसरी स्थिति है गलत जानना। एक है इग्नोरेंस और दूसरा है मिस्टेक। तो यहां कहा जा रहा है ये रात्रि कैसी है? ये है नहीं जानना, इग्नोरेंस, वस्तु की जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट लीड्स टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये बात समझ में आई? अविवेक का मतलब क्या है? मिस्टेक। एक मिस्टेक कब होगी? जब आप वस्तु के बारे में अज्ञान होगा। जहां आप वस्तु को नहीं जानते हैं वहीं आप वस्तु को गलत जानेंगे, मिस्टेक करेंगे। तो ये यहां कहा जा रहा है या रात्रि या निशा सर्व पदार्था नाम अविवेक करी। जो इग्नोरेंस, जो अज्ञान
सारे पदार्थ, सभी वस्तुओं का एरर, मिस्टेक कर देता है, क्योंकि उसका स्वभाव है तमस, ढक देना। ऐसी जो है वो ज्ञानी जो है उसको, उसमें ज्ञानी जागता है। तस्याम जागृति संयमी। क्यों जागता है? क्योंकि उसका अज्ञान दूर हो गया है। वो परमार्थ तत्वम, परम सत्य को देखता है। इसलिए दोनों की दृष्टि में भेद है। तो यहां दिखाया जा रहा है कि हम लोग जो इस समय निशा में हैं, हम कौन सी निशा में हैं, हमें किस चीज का अज्ञान है? तो कहा किम तत् परमार्थ तत्वम। अपने परम अर्थ, परम स्वरूप को हम नहीं जानते, इसलिए हम अज्ञान अवस्था में हैं। तो ज्ञानी हमारी नहीं जानने की स्थिति को देख के कहता है कि ये सब रात्रि में है, अज्ञान में है, और वो अब क्योंकि वो अज्ञान में नहीं है इसलिए कहा गया वो जाग रहे हैं। ठीक है, इसको हम कल और देखेंगे। आप सदा राम जी के चरणों में प्रणाम कीजिए और सब शुद्ध होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।